प्रधानमंत्री है, वो अपने से नहीं बना है। उसका हम कहेंगे, आप सुनिए। क्या खाना खा के निकल रहे हैं का? ना खाना सपोर्टे में आई बा। सपोर्टे में आइल बा। ई सब लोग एक अंकल जी है हमारे साथ, और अंकल जी मुन्ना राम के एकदम बहुत करीबी है और हर एक चीज में साथ देते हैं। अंकल जी नाम क्या हुआ आपके? सत्याशरण यादव। अच्छा, क्या आप सोच करके मुन्ना राम को इतना साथ दे रहे हैं? कि देखते हैं नया लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, MBA किया हुआ है, पत्नी भी इसकी MBBS डॉक्टर है, प्रभारी है मझोलिया में, रात दिन लगा रहता है, कोई काम नहीं है, अपनी गाड़ी घोड़ा पैसा से लोगों का मदद करते रहता है, पॉलिटिकल विजन है, एक इरादा है राजनीति करने का, कोई दोषारोपण नहीं है उसके चरित्र पर, इधर उधर जो है कि काम में नहीं रहता है, वह कोई दलाली फलाली इधर उधर नहीं करता है। इसलिए मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं कि ऐसे लोग राजनीति में आवे, सीखें, आगे बढ़े और समाज का निर्माण करें। सर देखिए, आप अंदर में बोल रहे थे सर, आप बीजेपी के एकदम एंगेज्ड में बोल रहे हैं कि एकदम बीजेपी से पता नहीं कितना क्या चीज का दुश्मनी। सर क्यों ऐसे बोल रहे हैं? ये देश में दो धाराएं हैं जी। एक मनुवाद की धारा है जो 10% लोगों के वर्चस्व और एकाधिकार को स्थापित करना चाहता है 90% पर, और एक 90% लोगों का धारा है जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के चाहता है, और एक विशेषाधिकार चाहता है। वो कहता है कि नहीं, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय नहीं, हम सारी चीजें हमारे हाथों में होगी और मैं जैसा चाहूंगा वैसा समाज चलेगा। वो उसका नेतृत्व RSS बीजेपी करता है, और 90% लोगों को मुक्त करने का, आजाद करने का जो लड़ाई बुद्ध ने किया, कबीर ने किया, नानक ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, कर्पूरी ठाकुर लालू यादव ने किया, कांसी राम जी ने किया, वह समाज निर्माण का काम है, वो राष्ट्र निर्माण का काम है। जब तक सारे लोग समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय नहीं मिलेगा सबको, भारत राष्ट्र नहीं बन सकता और भारत एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए मोदी जी तो एकदम मजबूत राष्ट्र बनाने पर लगे हुए हैं। मोदी जी तो ऐसा मजबूत राष्ट्र बना दिए कि बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, नौकरियां तो बंद ही कर दिए, आरक्षण समाप्त ही कर दिए। आरक्षण क्या है? शासन में भागीदारी है। पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को शासन में भागीदारी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे जिंदगी का लड़ाई का वह संघर्ष का परिणाम था आरक्षण, भागीदारी न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सत्ता की हर पहलुओं पर, उसको नरेंद्र मोदी को आगे रखकर मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग खत्म कर रहा है। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन है, लास्ट और आखिरी। सर देख रहे हैं कि मोदी जी आते हैं यहाँ, रैली करते हैं और बड़े बड़े भाषण देके जाते हैं। विधानसभा जब चुनाव स्टार्ट होने वाला है तो देख रहे हैं हर एक जगह आके भाषण दे रहे हैं। क्या सर यहाँ भाषण दे करके और यहीं के पब्लिक को गुमराह करके अपने गुजरात में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं? क्या उनको ये माया नहीं आता है कि हम वहाँ के लोग यहाँ आकर के मर रहे हैं, कि हम बिहार में ही ऐसा फैक्ट्री लगा दे कि वहाँ के आदमी के जो आदमी कॉर्पोरेट का रखा हुआ है, दलाल है, जो ब्राह्मणवाद का दलाल है और कॉर्पोरेट का दलाल है, कॉर्पोरेट और ब्राह्मणवाद एक क्लेन है, एक ही है। उसका वो रखा हुआ प्रधानमंत्री है, वो अपने से नहीं बना है। उसको रखा गया है। कौन रखा है? वह सवर्ण लोग और ब्राह्मण लोग और कॉर्पोरेट मिलकर इसको रखा और इससे इसको कहवाया और प्रचार किया कि OBC है, बहस है, ताकि MA के लोग गुमराह होकर उसको वोट दे देवे और सरकार हम लोगों के हाथों में आ जाए, हम लोग चलावे। उसको आगे रखा हुआ है, चला वो लोग रहा। चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रधान सचिव से लेते हुए सारे विभागों के सेक्रेटरी वही लोग बैठा हुआ है। पूरे देश के शासन तंत्र पर वो लोग बैठा है और इससे खाली भाषण दिलवा रहा है। और पिछड़े दलित के, माइनॉरिटी के विरुद्ध में भारत के संविधान और लोकतंत्र जो पिछड़े और दलित के शक्ति देता है उसको खत्म करवा रहा है। वो जानता है कि लोकतंत्र मजबूत होगा तो पिछड़े और दलित माइनॉरिटी के लोग मजबूत होंगे, इसलिए लोकतंत्र को कमजोर कर दो, लोकतंत्र को शक्ति देने वाला संविधान को समाप्त करो, ताकि हम लोगों का मनुस्मृति वाला युग फिर वापस आ जाए। और ये काम इसी में का पिछड़े दलित में के दलालों के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करो, हम लोग करेंगे तो बुझ जाएगा।
सर एक और क्वेश्चन है लास्ट। सर अभी तेजस्वी यादव ने पटना बापू सभागार में सर बहुत लंबे लंबे भाषण दिए हैं कि हमारे सरकार आएंगे तो ये करेंगे ये करेंगे। क्या लगता है सर आरजेडी की अगर सरकार आएगी तो अपने बात पे अड़िग रहेगी सर? अरे वो तो टेस्टेड हो गया ना तेजस्वी का। तेजस्वी का तो टेस्टेड हो गया। जो बाप जिस लाइन पर चला, तेजस्वी 17 महीना में आकर करके दिखा दिया। नहीं सर, बाप सामाजिक न्याय का लड़ाई की काम कर रहे थे, तेजस्वी ने 62% आरक्षण लागू कर दिया, 75% आते। नीतीश कुमार का नोटिस जात के और कहा कि हम 10 लाख 8 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख तो बहाली 17 महीना में करके चला गया। तो सर ये नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में क्या ऐसा कंट्रोवर्सी होते रहता है कि इधर से उधर होते रहते हैं? अब वो नीतीश कुमार में हुआ है मामला। नीतीश कुमार जी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, क्या लगता है वो इधर से उधर और सवर्ण लोग देखता है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ रह गए तो पिछड़े दलित की शक्ति बढ़ जाएगा। अभी जो है नीतीश कुमार को आगे लाकर लालू यादव को हटाकर जो हम लोग जो है आगे आए और उसको दबाए, अगर नीतीश तेजस्वी के साथ हो जाते हैं तो फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे। इसलिए वो नीतीश कुमार को तिकुड़म करके फिर बुला लेता है और नीतीश कुमार फिर उधर भाग जाते हैं, सीबीआई का भय दिखा के इधर उधर करके सवर्ण जाति के लोग उनके साथ है, गुमराह कर देता है या सीबीआई का भय दिखा देता है। नीतीश कुमार चले जाते हैं। सर फिर 25 में फिर नीतीश कुमार आरजेडी में आ जाएगा? हो सकता है नीतीश कुमार से तो अब नीतीश कुमार जी से अब नहीं चल रहा है, उनको डायमेंशिया हो गया है। वो कहेंगे कि हम आ रहे हैं, हम ही को मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं, अब नीतीश कुमार जी को नहीं बुझा रहा है। अभी बिहार सरकार चला रहे हैं विजय चौधरी, ललन सिंह, सम्राट चौधरी नहीं हूँ मैं, ये काहे रख जाएंगे कुशवाहा होके। अरे विजय चौधरी चला रहे हैं कोई भी कार्य। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री विजय चौधरी को कह रहे हैं कि इनका काम करा दीजिए। विजय चौधरी की मर्जी है करावे कि न करावे। अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर ही जा रहे हैं मुख्यमंत्री के यहाँ। मुख्यमंत्री से तो भेंट होना मुश्किल है। अगर ये कहवा दिए कि सर कहल गए रहे कमुआ ना बोल, तो फिर मुख्यमंत्री को आता है विजय जी ना बोल कमुआ, क्योंकि विजय चौधरी जानता रहे कि उनका तो यादे नहीं कि एकरा पहले ही आए रहे, वो भूल जाता रहे। तो इसलिए ये मैं फैक्ट कर रहा हूँ। इसीलिए जब पूछा गया अमित शाह से कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनेगा, तो इकोनॉमिक टाइम्स का इंटरव्यू है 20 तारीख को, 20 जून को। अमित शाह ने कहा, वो पूछा कि हु विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर इलेक्शन 2005। तो अमित शाह ने कहा टाइम विल कम, टाइम विल डिसाइड हु विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। समय बतलाएगा कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बाकी ये रह गया, पहले ही घोषणा हो जाता था कि चाहे नीतीश कुमार का संख्या जितना आवे लेकिन मुख्यमंत्री यही बनेंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था। मामला समाप्त हो गया। इसीलिए पिछड़े दलित वर्गों को समझ जाना चाहिए। वो लोग चाह रहा है कि न तेजस्वी आवे न नीतीश कुमार आवे, इसलिए बीच में लिया कर खड़ा किया है वो इंटरनेशनल फ्रॉड जो जनसुराज है कि पिछड़े और दलित माइनॉरिटी की वोट काटो। फ्रॉड कर रहा है जनसुराज, एकदम गांव-गांव घूम के कह रहा है कि हम बेरोजगारी पलायन सर बंद कर देंगे। अरे वैसा ही ना आया था दिल्ली में जो धरना पर बैठा था महाराष्ट्र वाला गांधी बन के। इस जो है पिछड़े दलितों को बार बार ठगा जाता है, यही चादर ओढ़कर वो भाएगा। अच्छा, कभी जातीय जनगणना पर बोलता है नहीं, कभी जो है आरक्षण पर बोलता है, कभी कहा कि 62% आरक्षण जो है जो लागू किए तेजस्वी ने और सरकार को उसको जारी रहना चाहिए। कभी कहा कि लेटरल एंट्री से बहाली जो है क्यों हो रहा है, भारत सरकार कर रही है, उसमें अन्याय हो रहा है, पिछड़े दलित वर्गों के लोगों को गाला काटा जा रहा है, उनके बच्चे नहीं जा रहे हैं। कभी कहा कि आपका जो अथी में नीट में सेंट्रल पोल में 18,000 सवर्णों को बहाली कर दिया गया, 17 से लेकर सवर्णों के सर खिलाफ है। बिल्कुल नहीं, सवर्णों के खिलाफ नहीं है, सवर्णों के खिलाफ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी हक मिले, आप भी कुर्सी पर बैठे, वो भी बैठे, आपको वहां बैठा दिया जाए
हम एगो कुर्सी पर बैठे और एगो पर पैर रखे, चाहे कुर्सी खाली रहे, कुत्ता बैठे मेरा लेकिन आप न बैठे, ये अन्याय है। मैं बाबा साहब किसी के विरोध थोड़े थे, बाबा साहब किसी जाति किसी संप्रदाय के विरोधी नहीं थे, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। वो चाहते थे कि सबको सामाजिक न्याय मिले, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, आपको जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी सबको प्राप्त हो, ये मैं कह रहा हूँ। अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो अन्याय को रोका जाना चाहिए। कथा आप ही कहिएगा, कथा सुनिएगा लेकिन कथा कहिएगा नहीं, कथा कहिएगा तो मूड़ी कमवा दिया जाएगा, मूत्र छिड़का जाएगा। कथा हम कहेंगे आप सुनिए, ये अन्याय है। इस अन्याय का विरोध देश में होना चाहिए। और थोड़ा भी स्वाभिमान है, स्वाभिमानी आदमी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, और स्वाभिमान मर गया तो आप मनुष्य नहीं है, आप पशु से भी बदतर है। ठीक है सर, ठीक। थोड़ा खाना खा रहे हैं लोग, हम उनसे पहले बात करेंगे कि वोट देने वाले कि ऐसे ही खाना खा के निकलने वाले। थोड़ा उधर से आइए, कैमरा सामने सही है। क्या नाम है? आप बोलिए ना, अभी तो खाना खा रहे हैं ना। क्या नाम है आपके? अभिषेक कुमार। क्या खाना खा के निकलने आए हैं क्या? ना, खाना खा के कैसे निकलेंगे, अभी सपोर्ट रहेंगे। कीजिएगा। एकदम पूरा सपोर्ट है, दिल खोल के सपोर्ट है। कितने दिन से जा रहे हैं मुन्ना राम को आप? बहुत दिन से जान रहे हैं, फिर भी 10 साल से जान रहे हैं, जब से जन्म हुआ है तब से जान रहे हैं उनको। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपके? लाल बाबू। लाल बाबू। सही बतलाइए, आप लोग मीट चावल दबा रहे हैं, अभी कुछ दिन के बाद टिकट कंफर्म होने वाला है, आप लोग साथ दीजिएगा कि फिर खा के निकल जाइएगा दूसरे जगह? साथ देने के लिए हम लोग आए हैं। कई बहुत आदमी होता है खाते हैं हाथ धोते हैं। ऐसा बात थोड़ी है, हैं? साथ देने के लिए तब लोग हम लोग आए हैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए कुछ और भैया लोग हैं, बात कर लेते हैं। अंकल जी सुनिए ना, एक मिनट, बाद में थोड़ा खा लीजिएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग मीट चावल लटा रहे हैं, क्या सपोर्ट कीजिएगा कि खा के अगला ओरी हाथ धोइएगा फिर दूसरे ओरी? देखो जितना लोग आइल बानू सब लोग इनके सपोर्टे में आइल बा, सपोर्टे में आइल बा। सब लोग आरजेडी कार्यकर्ता है। हाँ, सब लोग राजद के समर्थक है। बहुत आदमी को ऐसे देखते हैं, खा लेते हैं इधर, लेकिन जाकर के कहते हैं ना नहीं हमारे बस का नेता नहीं है। ना, सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही बा। हाँ चलिए ठीक है। देखिए अभी मीट चावल की व्यवस्था यहाँ किया गया हुआ, इधर भी चल रहा है, कुछ इधर हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। अच्छा ये बताइए, मुन्ना राम जी का टिकट अगर कंफर्म हो जाता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? करेंगे। कैसा ही खाने आए हैं आप लोग? नहीं, अच्छा रुकिए, ये बताइए, आप अपने हाथ से खिला रहे हैं, ये बताइए लोग वोट उठ देंगे आपको? अरे हमको वोट दे नहीं दे उससे मतलब वोट का सिर्फ थोड़े है, मतलब इस विचारधारा का है कि तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। बनाना। हाँ, अच्छा ये बताइए, इतना लोग आए हैं, ये सब आपके बात से बहुत मोटिवेट हुए हैं, क्या लगता है इन लोगों को आगे के लिए आप ऐसे करते रहिएगा? एकदम, क्यों नहीं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ इधर भी है, इधर का भी थोड़ा दिखा दीजिए, और चलिए ठीक है।